हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इलेक्ट्रिकल विद अरुण में। तो आज हम सीखेंगे घर की वायरिंग करना। घर की वायरिंग हो गई, कमरे की वायरिंग हो गई। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में कि कैसे हमें फेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हमें न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज ये सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि घर की वायरिंग कैसे की जाती है। अपना फैन हो गया, टीवी हो गई और अपना बल्ब हो गया, इनको जलाने के लिए हमें कैसे कैसे फेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी वीडियो में। और आइए अब सीखते हैं हमसे ड्राइंग के माध्यम से कि किस किस तरीके से घर की वायरिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्केच के माध्यम से ये जो कमरे में ज़रूरत की कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो सब बना रखे हैं। ये अपना बल्ब है और ये अपना फ़ैन है और ये अपनी टीवी है, एलईडी है, जो भी चलाना है आपको। तो मैंने ये स्केच कर रखा है और ये एक अपना बोर्ड है जिसमें कि हमारा ये 1 नंबर स्विच, ये 2 नंबर स्विच, ये 3 नंबर स्विच, ये 4 नंबर स्विच लगा है जो कि इन इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के काम में आएगा। और एक ये सॉकेट लगा है जिसमें कि हम अपना मोबाइल का चार्जर या कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो एक ये सॉकेट अपने पास है। तो आज हम इनकी वायरिंग करना सीखेंगे कि हमें वायरिंग कैसे करना है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले अपना जो एक मेन बोर्ड में एमसीबी लगा रहता है, ये एमसीबी लगा हुआ है अपना, और 2 वायर अपने पोल के थ्रू आते हैं जो कि डायरेक्ट एमसीबी में आते हैं। तो सबसे पहले हम फेस को लेके आएंगे, अपने फेस को हमेशा लेके आएंगे और फेस को लाके हम एमसीबी में दे देंगे। इस तरीके से एमसीबी में देने के बाद एमसीबी के आउटपुट से ये फेस निकलेगा और फेस निकलते हुए सीधा ये अपना फेस इस सॉकेट में इस बोर्ड में चला जाएगा। इस बोर्ड में भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इस फेस को देना कहाँ है। तो इस फेस को हमें इस बोर्ड में सबसे पहले ये अपने जितने भी स्विचेज हैं, ये स्विचेज जितने भी हैं अपने इन स्विच में दे देंगे। ऐसे करके हमें ये स्विच में देना होता है। अभी हमारी पावर जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तब हमारे इक्विपमेंट्स चलेंगे और आगे हम अब ये अपनी बाकी की जो वायरिंग है इसको करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें 2 नंबर पे टीवी वाला स्विच लेना है, तो अपना ये मैंने दोनों वायर बना रखे हैं। ये 2 वायर टीवी के हैं, ये 2 वायर अपने फ़ैन के हैं, फेस और न्यूट्रल। और ये 2 जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये भी बल्ब के पॉइंट है। बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, कोई भी, ये 2 पॉइंट इसके। ध्यान रखना, कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो फेस और न्यूट्रल को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले फेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने स्विच में यहाँ नीचे फेस दे रखा है। अभी स्विच हमारा ऑफ है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पास हो जाएगी। अभी जब तक स्विच ऑफ रहता है तब तक सप्लाई नीचे रहती है, जैसे ही स्विच ऑन हो जाएगा तो सप्लाई ऊपर निकल जाएगी। तो अभी हम ये 2 नंबर को इससे दे देंगे। ये हमारा टीवी के लिए एक फेस पहुँच चुका है अभी तक। ये फ़ैन है, इस फ़ैन में एक फेस देना है हमें। तो हमने ये 3 नंबर पे जो 3 नंबर का स्विच है वो हमने फ़ैन के लिए यूज़ कर लिया है। और ये 4 नंबर का जो स्विच है हमारा, ये हमने बल्ब के लिए यूज़ कर लिया है। तीनों हम देख सकते हैं कि अभी हमने फेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इस सॉकेट को भी चार्ज करने के लिए हमारा जो ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच इस सॉकेट को चार्ज करने के लिए है। तो इससे एक लूप हम निकालेंगे और इस सॉकेट में दे देंगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्त कि हमने अपनी इस एक कमरे की वायरिंग में, जो हमने एक कमरे की वायरिंग कर रखी है, उस एक कमरे की वायरिंग में अभी हमने सिर्फ फेस डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे हमने इस एक कमरे की वायरिंग में फेस डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे ही हमें अदर्स हमारे जो भी कमरे होंगे, हम उनकी, कमरा हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया, उनमें भी हम इसी ही तरीके से अपने फेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने बोर्ड के माध्यम से। अब हम न्यूट्रल की बारी आती है। न्यूट्रल को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे लगाना है। न्यूट्रल को हम लूप करके भी डाल सकते हैं, न्यूट्रल को हम सेपरेट भी डाल सकते हैं, जैसे चाहे न्यूट्रल को हम डाल सकते हैं। न्यूट्रल किसी से कंट्रोल नहीं होता, न्यूट्रल डायरेक्ट ही हमारी सारे जो इक्विपमेंट हैं उनमें डायरेक्ट ही हमारा न्यूट्रल जाता है। तो न्यूट्रल ये न्यूट्रल आया, आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल आया। ये न्यूट्रल हमारा एनसीबी में आ गया है और एनसीबी से ये न्यूट्रल सीधा हम इस न्यूट्रल को यहाँ लाएंगे। और सॉकेट में हमने सिर्फ अभी फेस दे रखा है, जब तक हम न्यूट्रल नहीं देंगे जब तक हमारा सॉकेट चालू नहीं होगा। अब हमने यहाँ न्यूट्रल भी दे दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये फेस यहाँ से दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से दे दिया। तो अभी मेरी सॉकेट में सप्लाई प्रॉपर आ चुकी है, फेस और न्यूट्रल दोनों आ चुके हैं। तो अभी मैं स्विच को ऑन करूँगा तो फेस और न्यूट्रल इसमें आ जाएंगे। न्यूट्रल आया हुआ है, फेस भी इसमें आ जाएगा, जिससे हम ये अपना जो भी अपना सॉकेट में कोई भी चीज़ चलाना है वो हम आसानी से चला सकते हैं। अब अभी तक ये इक्विपमेंट हमारे चले नहीं है क्योंकि अभी हमने इसमें न्यूट्रल नहीं दिया है। तो जब तक न्यूट्रल नहीं देंगे तब तक ये इक्विपमेंट कोई भी चलेगा नहीं। तो न्यूट्रल देने के लिए या तो हम यहीं से इसको उठा सकते हैं, और यहाँ से नहीं उठा सकते तो इस न्यूट्रल को हम यहाँ बीच में से उठा सकते हैं, या फिर एमसीबी के थ्रू उठा सकते हैं। तो यही एक न्यूट्रल हमारा टीवी में चला जाएगा और ये ही न्यूट्रल हमारा फ़ैन में चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारी टीवी और हमारा फ़ैन दोनों ही चालू हो गए हैं। और अब इसी में से हमारा एक बल्ब बचता है, तो हम इसी में से एक न्यूट्रल अपने इस बल्ब में दे देंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे घर की वायरिंग करनी हो, कमरे की वायरिंग करनी हो, कहीं की भी कोई भी वायरिंग करनी हो, हम इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से इस वायरिंग को कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा
पहाड़ वाली बात नहीं है। अगर हम सीख जाएँगे तो हम बड़े आसानी से इन वायरिंगों को कर सकते हैं और छोटे-मोटे काम रहते हैं घर के, उनको बड़े आसानी से निपटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है मैंने एक कमरे का वायरिंग बना दिया है। आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको कोई भी अगर पॉइंट पूछना है, कोई भी सवाल पूछना है जो आपके डाउट लाता हो, तो इस तरीके के सवाल क्लियर करने के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो बना सकूँ। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और ये जो मैंने अभी आपको बताया है, हमने सीखा है, अगर आपके थोड़े बहुत भी काम आए, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ और मिलेंगे अग एक नए टॉपिक में। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट अर्थिंग का पॉइंट होता है। तो जनरली हम इसको केवल अर्थिंग में ही यूज़ करते हैं।